हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीविद गुप्ता चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली करंट अफेयर अपडेट मिलता रहे। तो आज हम 14 से 15 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने 13 अगस्त के करंट अफेयर को नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो ऑप्शन है नीदरलैंड, बेल्जियम, मलेशिया, भारत। ध्यान रखिए, आंसर इसका हो जाएगा भारत। और भारत ने मलेशिया को हराकर एशियाई 2023 की चैंपियन ट्रॉफी जीती है। इस प्रतियोगिता की बात करें तो भारतीय टीम का नेतृत्व कौन कर रही थी? हरमनप्रीत सिंह ये टीम के कैप्टन थी। और भारत ने मलेशिया को हराकर 4-3 से हराकर चौथी बार ये एशियाई चैंपियनशिप हॉकी प्रतियोगिता जीती है, तो ध्यान रखिएगा। इस रैंकिंग के सॉरी इस प्रतियोगिता के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है FIH द्वारा नई रैंकिंग जारी कर दी गई है। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है भारत को। और इसमें फर्स्ट रैंक पे है नीदरलैंड देश, दूसरे स्थान पे है बेल्जियम और भारत तीसरे स्थान पे है। ये ध्यान रखिएगा आप। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, लुसाने में। स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का। तो 2023 की एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी भारत ने जीती है, तो ध्यान रखिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के नए चेयरमैन ये कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, मनोज सक्सेना, प्रोफेसर प्रदीप कुमार, रोहित जावा। तो आंसर इसका हो जाएगा प्रोफेसर प्रदीप कुमार। ये हाल ही में NTA के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। अन्य ऑप्शन हम देख लेते हैं। अगर हम धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय के हेड हैं धर्मेंद्र प्रधान। रोहित जावा की बात करें तो ये वर्तमान में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के हेड हैं। HUL के ये हेड हैं रोहित जावा। अगर हम UPSC के चेयरमैन की बात करें वर्तमान में कौन है? तो मनोज सैनी। मनोज सैनी। ये यहाँ पे सक्सेना मिसप्रिंट हो गया, मैं मनोज सैनी यही आपको बताना चाहता था। तो UPSC के जो वर्तमान हेड हैं, चेयरमैन हैं, मनोज सैनी हेड हैं। रोहित जावा ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के हेड हैं। धर्मेंद्र प्रधान इनके पास शिक्षा मंत्रालय है केंद्र में। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आदित्य L1 यान ये किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? सॉरी। तो ऑप्शन है रूस, फ्रांस, चीन, भारत। तो आंसर इसका हो जाएगा भारत। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसरो चंद्रयान मिशन के बाद अब सूर्य मिशन के लिए भी तैयार है। तो इसने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहले यान आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। और इसकी जो लॉन्चिंग है ये सितंबर के फर्स्ट वीक में जहाँ होनी है। अगर इस यान की बात करें तो ये सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज बिंदु L1 के चारों ओर एक कक्षा में रखा जाएगा जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर होगा। अगर इस यान की बात करें तो इसमें 7 पेलोड होंगे। 7 पेलोड के साथ ये ध्रुवीय उपग्रह PSLV का उपयोग करके इसको लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1 को। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत लॉन्च करेगा। हाल ही में रूस ने लूना 25 मिशन
25 मिशन, ये चंद्रमा पे भेजने के लिए इसने लॉन्च किया है। लूना 25 ये रूस द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। एलआईसी का प्रबंधक निदेशक ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आईपीए मिनी, आर दुरई स्वामी, स्वामीनाथन जानकी रमन या राजीव कुमार। तो आंसर इसका हो जाएगा आर दुरई स्वामी। इनको हाल ही में एलआईसी का प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। और इससे पहले कौन थे? तो आईपीए मिनी थे। अगर हम स्वामीनाथन जानकी रमन की बात करें तो ये आरबीआई के वर्तमान डिप्टी गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर हैं ये। राजीव कुमार की बात करें तो ये इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये राजीव कुमार। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा पॉइंट। तो आंसर इसका हो जाएगा आर दुरई स्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंध्यागिरी नौसेना पोत का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन है कोलकाता, पणजी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई। तो आंसर इसका हो जाएगा कोलकाता। अगर इस पोत की बात करें तो इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 अगस्त को कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में इसका अनावरण करेंगे राष्ट्रपति। और इस पोत का जो नाम है विंध्यगिरी, ये कर्नाटक के एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में विंध्यागिरी पोत, नौसेना जो पोत है, उसका अनावरण किया जाएगा। हाल ही में जारी की गई वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय स्थिति की सूची में कौन सा स्थान प्रथम स्थान पे है? कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बांग्लादेश। तो आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को फर्स्ट रैंक मिला है। दूसरे स्थान पे है छत्तीसगढ़। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें, राजकोषीय स्थिति के आधार पर रिपोर्ट, तो ये जारी कौन करता है? तो अर्थशास्त्री कौशिक दास हैं। ये डाइचे बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित हैं। तो इनके द्वारा 17 राज्यों की राजकोषीय स्थिति के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और इस बार महाराष्ट्र को प्रथम स्थान मिला है। इसमें मापदंड क्या रहते हैं, किस आधार पे? तो जो राजकोषीय घाटा है, राजस्व कर है, राज ऋण स्तर कर है, या राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले जो ब्याज भुगतान है, तो उन्हीं के आधार पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है। तो ध्यान रखिएगा इसको। विश्व धार्मिक संसद 2023 ये कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, कैनबरा। तो आंसर इसका हो जाएगा शिकागो। अमेरिका के शिकागो में विश्व धार्मिक संसद 2023 इसका आयोजन किया जा रहा है और ये 14 से 18 अगस्त के बीच चलेगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 14 अगस्त, 9 अगस्त, 12 अगस्त, 11 अगस्त। तो आंसर इसका हो जाएगा 14 अगस्त। अन्य ऑप्शन हम देख लेते हैं। अगर 9 अगस्त की बात करें तो इस दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस, ध्यान रखिएगा। 12 अगस्त की बात करें तो विश्व हाथी दिवस, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विश्व युवा दिवस, ये दो जो डे हैं ये 12 अगस्त को मनाए जाते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा 14 अगस्त। पाकिस्तान के 8वें कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन है इमरान खान, अनवारुल हक, शहबाज शरीफ, आरिफ अली। तो आंसर इसका हो जाएगा अनवारुल हक। इनको हाल ही में पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया, जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं।
अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। इन्होंने ही इनको शपथ दिलाई है, अनवारुल हक को। इमरान खान की बात करें तो ये पहले प्रधानमंत्री, इससे पहले यही प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान की बात करें तो इसकी जो राजधानी है कौन सी है? इस्लामाबाद, ये राजधानी है इसकी। तो आंसर इसका हो जाएगा अनवारुल हक। हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी स्टीवन फिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये किस देश के हैं? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो स्टीफन फिन, ये ध्यान रखिएगा, ये इंग्लैंड के हैं और इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अगर हम आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएई के दुबई में है इसका हेडक्वार्टर आईसीसी का, ये ध्यान रखिएगा आप। बिहार के किस स्थान पर शहर जैव विविधता सूचकांक का विकसित किया जाएगा? तो कहाँ जैव विविधता सूचकांक बनेगा बिहार में? तो ऑप्शन है पटना, भागलपुर, दरभंगा, सासाराम। तो आंसर इसका हो जाएगा भागलपुर। बिहार के भागलपुर में जैव विविधता सूचकांक बनेगा। इस सूचकांक की बात करें तो इसको सिंगापुर सूचकांक दिया गया और ये देश का 16वां शहर होगा भागलपुर, जहां ये सूचकांक विकसित किया जा रहा है, और राज्य का पहला ये शहर होगा भागलपुर। अगर इस सूचकांक की बात करें तो ये शहरी क्षेत्रों में जैव विविधता की निगरानी और आकलन के लिए बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा भागलपुर। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें, इम्पोर्टेंट दिवस है जैव विविधता दिवस। राइटिंग थोड़ी मैनेज कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब हम एटीपी मास्टर्स 1000 ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ चल रहा था? कनाडा के टोरंटो में इसका आयोजन चल रहा था। तो हाल ही में ये ट्रॉफी किसने जीता है? तो जानिक सिनर, ये इटली के हैं। इन्होंने एटीपी मास्टर्स 1000 ट्रॉफी जीती है और हराया किसको है? तो एलेक्स डी मिनोर को हराकर ये ट्रॉफी जीत ली है। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम जानिर सिनर। तो ये 14 से 15 अगस्त के सभी करंट अफेयर क्वेश्चन थे। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।